आगे बढ़े आपको बताएं, बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। मुल्क भर में फौज तैनात। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स को मनाने के जतन किए गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एग्जिट पोल्स और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी है। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। इंतखाबात में 12,76,95,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया, तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आवाम से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील। और बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 24,000 पोलिंग स्टेशंस हाई और मीडियम रिस्क करार दे दिए गए हैं। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा है कि मुल्क भर के 8,770 पोलिंग मराकज हाई रिस्क जबकि 16,000 मीडियम रिस्क करार दिए गए हैं। हाई रिस्क पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस बॉडी कैमरों के साथ मौजूद होगी। इंतखाबात के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर 3 दर्जाती सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस तैनात होगी और बाहर पुलिस मोबाइल पेट्रोल टीम्स मौजूद होंगी। IG पुलिस के मुताबिक 80 से 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगे होंगे। बांग्लादेश में 8 इंतजामी डिवीजन्स में पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 1,967 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालिया इंतखाबात में कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, कितने वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, बांग्लादेश का इंतखाबी अमल पाकिस्तान से कैसे मुख्तलिफ है, इसको समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के 15 साल जुल्म जबर और खूनी इक़्तिदार के खात्मे के बाद बांग्लादेश में 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुल्क जतिया संसद की 300 नशिस्तें मुख्तलिफ इंतजामी डिवीजन्स में तकसीम की गई हैं। ढाका डिवीजन में सबसे ज़्यादा 70 नशिस्तें हैं। चिटागांग डिवीजन में 58, राजशाही डिवीजन में 39, खलना डिवीजन में 36 नशिस्तें हैं। इसी तरह रंगपुर डिवीजन में 33, मेमन सिंह डिवीजन में 24, बारेशाल डिवीजन में 21 और सिलहट डिवीजन में 19 नशिस्तें हैं। 8 डिवीजन्स में मजमूई तौर पर 1,967 उम्मीदवार मैदान में हैं। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42,766 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 2026 के कौमी इंतखाबात में 12,76,95,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,48,14,907 और खवातीन वोटर्स 6,28,79,042 हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया इंतखाबात में जैनजी वोटर्स की तादाद खासी ज्यादा है, जो हुकूमत साजी और सियासी तवाज़ुन में अहम किरदार अदा कर सकती है। बांग्लादेश में यूनिकैमरल निज़ाम है, यानी कौमी असम्बली ही पूरे मुल्क का इंतजाम संभालती है। तमाम कानून साजी और अहम फैसले इसी ऐवान में होते हैं और किसी दूसरे ऐवान या इदारे की मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह बांग्लादेश में सूबाई असेंबली नहीं होती, बल्कि लोकल सतह पर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जो मुल्क के 8 डिवीजन्स में मुकामी नुमाइंदगी और इंतजामी निज़ाम को यकीनी बनाते हैं। बांग्लादेश में हुकूमत कौन बनाएगा? सर्वे रिपोर्ट्स और सियासी माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। वो कौन है जानते हैं इस रिपोर्ट में। 20 नवंबर 1965 जिला भोगरा में पैदा होने वाली तारिक रहमान साबिक सदर ज़ियाउर रहमान और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया के बड़े बेटे हैं। तारिक रहमान ने सियासी करियर का आगाज 1988 में किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। BNP में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। 2018 में पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन और 2026 में वालिदा के इंतकाल के बाद पार्टी चेयरमैन बने। 2008 में तारिक रहमान को गिरफ्तार किया गया और इलाज की गर्ज से बरतानिया जाना पड़ा। हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आने के बाद कई कोशिशों के बावजूद वो बांग्लादेश वापस न आ सके। लंदन में मुकीम रहते हुए उन्होंने पार्टी के जलसों और रैलियों में वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। बैरून मुल्क से ही बांग्लादेश की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेते रहे। कई साल जिल्ला वतनी के बाद तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को वापस आए। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 47.6% वोटर्स उन्हें अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मंशूर में इंतखाबी इस्लाहात, जवाबदही, सरहदी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की जैसे एजेंडे शामिल, जो मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद की बुनियाद पर मबनी है।